अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हसी बाई स्टिचिंग। ये देखिए, आज हम बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक है और कुर्ती की हमने कटिंग कर ली है और कुर्ती के सेंटर में हमने इस तरह से निशान लगाना है। और ये जो नेक है, नेक के भी हमने सेंटर में निशान लगाना है। पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसके भी सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और एक कट हमने इसके ऊपर भी लगा लिया है और हमने कुर्ती के ऊपर इस तरह से पिनअप कर देंगे और बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। साथ में फर्शी शलवार भी बनाएंगे और दामन डिज़ाइन भी बनाएंगे। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, तभी आपकी समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से बनाकर रेडी किया है। देखना, सिलाई हमने लगा ली है। आधे इंच के करीब छोड़ते हुए हमने यहाँ पे इस तरह से कट कर दिया है। यहाँ पे भी कट करेंगे और दोनों साइड में इस तरह से कट करेंगे और हमने फोल्ड कर देना है। और गोलाई पे हमने कट कर लगा दिए और यहाँ पे हमने पाइपिंग लगा देना है इस तरह से। नेक के ऊपर हमने पहले प्रेस कर लिया है और इस तरह से हमने पाइपिंग लगा दी है और फिर उसके बाद में हमने इसके ऊपर प्रेस कर ली है और फिर हमने अलग से ये फैब्रिक लिया है और इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर देना है और एक साइड में हमने इसके फैब्रिक की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लंबी सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये हमें नीचे की ओर लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने पाइपिंग के नीचे इस तरह से हम लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे भी। और ये सिलाई जो हम लगाएंगे पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, पाइपिंग से नीचे ही सिलाई लगाएंगे, तभी हमारी अच्छे से सफाई आएगी। और ये देखिए, गोलाई पे भी हमने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है और यहाँ पे मुझे गोलाई पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि झोल सा लग रहा था, इसलिए मैंने जो इसकी डोरी के अंदर जो अलग से वाइट कलर की डोरी होती है वो मैंने थोड़ी सी खींच देनी है जहाँ पे गोलाई हो और वहाँ पे अच्छे से हमारी पाइपिंग आएगी। ये देखना, इस तरह से खींचनी है और फिर हमारी पाइपिंग अच्छे से सेट हो जाएगी। दोनों साइड से हमने गोलाई से इसी तरह से खींचनी है। देखना कितनी एक्स्ट्रा निकली है, क्योंकि यहाँ पे ये सला रहा था इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से खींच दिए। और यहाँ पे हमने यहाँ इस तरह से सितारे लगाए हैं और ये हमने ग्लू लगाई है। और पहले हमने इस ग्लू से लगाए थे सितारे और वो सही नहीं रहे थे, इसलिए हमने ये वाली ग्लू ली है। सिर्फ ये 5 रुपए की ग्लू है और इसी से हम ये सितारे लगाएंगे। और देखना, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं ये सितारे लगाऊंगी। हमने ये ग्लू में छोटे छोटे टिक लगाने हैं ग्लू से, क्योंकि ये ज़्यादा चिपकती नहीं है। और ये सितारे हमने इसके ऊपर लगा देना, एक एक करके हमने ये सितारे इस तरह से इसके ऊपर टांके हैं। पूरे नेक पे हमने इसी तरह से लगा देने हैं। मैं आपको अच्छे से लगा कर दिखाऊं, देखना किस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये गोल्डन गोल्डन कलर के ये सितारे हैं। आप इस तरह से चाहे नेक बारीक भी बना सकते हैं, चाहे इससे ज़्यादा चौड़ा भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से ये नेक बनाया है। ये देखिए, मैंने इस तरह से 2 लेयर इसके ऊपर लगा दी है और बाकी की भी मैंने ये लेयर इसके ऊपर लगा दी है। थोड़े आधे घंटे के लिए मैंने पंखे के नीचे रख दिया है, जिससे कि ये सूख गई है। और उसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई बहुत ही आसानी से इसके ऊपर लग जाएगी। हमें ये सिलाई सितारे के ऊपर ही लगानी है, जिससे कि हमारे धुलने के बाद ये सितारे भी नहीं उतरेंगे। ये देखना, हमने पूरी सिलाई लगा ली है इसके ऊपर और नेक हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे भी हम ये
बारीक बारीक से ये बूटे हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखना, ये मैंने लगा लिए हैं। नेक हमारा रेडी हो चुका है और स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली है इस तरह से। ये देखना, स्लीव्स हमारी इस तरह से आएंगी। ये भी हमने तैयार कर ली है और दामन भी हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। और दामन पर भी हम पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग ली है मैंने और दामन पे हमने ये पाइपिंग लगानी है। पलटे के साथ लगाएंगे हम ये पाइपिंग। और फिर हमने बनानी है फर्जी शलवार। ये हमारी शलवार की हमने कटिंग कर ली है, सिंपल ही कटिंग की है। और साथ में हमने ये 5 इंच का चौड़ाई रखी है, पोंचे की 5 इंच की चौड़ाई रखी है। और हमने फ्यूज़ पेपर इसके ऊपर लगा लिया है अलग से फैब्रिक पे। और एक साइड से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड में हमने ये पाइपिंग लगा देनी है। पाइपिंग के साथ हमने ये फर्जी शलवार बनानी है। ये देखिए, इस तरह से एक पोंचे पे हमने लगा ली है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस तरह से हमने ये पोंचे पर लगाई है, पलटने के बाद हमने सलवार के पोंचों पे इस तरह से रखनी है। हमें पैटर्न पे पहले पाइपिंग लगानी है और सलवार के पोंचों पे इस तरह से पलट कर रखनी है। और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये पाइपिंग हमारी लग चुकी है और इस तरह से हमने इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई है। और यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे पहले। और ये देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। आधे इंच की दूरी पे हमने ये निशान लगाएंगे। और सलवार के पोंचों को भी हम इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, लेकिन आपको नहीं चमक रहा है, मुझे अच्छे से चमक रहा है ये निशान। देखना, ये मैंने ग्लू ली है और इस ग्लू से मैं लगा रही हूँ। लेकिन इस ग्लू को लगाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पछता गई थी कि ये मशीन में बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी जिस तरह मैंने लगाया है इसे। लेकिन ये बार बार जो ये ग्लू है ये बहुत ज़्यादा चिपकती है सुई के ऊपर। और सुई भी नहीं चल रही थी, वो भी लंबा टांका निकाल रही थी। आप भी इस ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी। आप मत करना ऐसी गलती। जो मैंने नेक में जो ग्लू लगाई है उससे लगाना, और सस्ती भी है, उसी से लगाना। बहुत आसान तरीके से ये लग जाएगी। और ये देखिए, हमने एक पोंचा रेडी कर दिया और हमने सूखने के लिए रख दिया है इसे आधे घंटे के लिए। और फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बहुत मुश्किल हो रही थी, चल नहीं पा रही थी। और ये सूखती बहुत लेट है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।